एक रूल होता है जो हर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर फॉलो करता है कि किसी भी अननोन एंटिटी को अपने घर में जगह मत दो। लेकिन एक लड़की ने यही गलती की। उसने एक डॉल को अपने घर में रहने की परमिशन दी। अब आप ये सोचोगे कि एक डॉल ही तो थी, उसमें भला ऐसा क्या खास था? तो मैं आपको बता दूं, वो डॉल एक नॉर्मल डॉल बिल्कुल भी नहीं थी। और ये बात उस लड़की को भी पता चल चुकी थी कि इस डॉल के अंदर कुछ तो है। लेकिन फिर भी उसने उसे परमिशन दी अपने घर में रहने की। और यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी कीमत कई सारे लोगों को अपनी जान गंवा कर देनी पड़ी। शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे उस डॉल ने चलना शुरू किया। सिर्फ वो चल नहीं रही थी, वो देख रही थी, समझ रही थी और एक सही टाइम का इंतजार कर रही थी। और फिर आता है वो टाइम जब उस डॉल ने अपना असली रंग दिखाया। ये कहानी एनाबेल डॉल की है, जिस पर एक मूवी भी बनी हुई है। ये कहानी नॉर्मल कहानियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये डॉल अभी भी ऑकल्ट म्यूजियम में रखी हुई है। म्यूजियम में रखे होने के बावजूद भी उसने कई बार लोगों पर हमला किया है। ये कहानी शुरू होती है 1970 में। अमेरिका के कनेक्टिकट का एक छोटा सा शहर। दो लड़कियां, डोना और एंजी, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों ने एक घर रेंट पे ले रखा है और दोनों वहीं रहती है। उनकी लाइफ एकदम सिंपल थी। उन्हें हॉरर, पैरानॉर्मल इन सब के बारे में इतना नहीं पता था और उन्हें इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम अपनी स्टडी में ही बिजी रहती थी। एक दिन डोना का बर्थडे था और उसकी माँ ने उसे एक डॉल गिफ्ट करी। डॉल बहुत ही मासूम लग रही थी, एकदम सिंपल सी, जिसके लाल बाल थे और वो कपड़े की बनी हुई थी। उन्होंने उसका मजाक मजाक में नाम रखा एनाबेल। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था। उसे वो डॉल काफी ज्यादा पसंद भी आई थी और वो उसे बहुत ही संभाल कर रखती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगी। उन्हें कभी वो डॉल सोफे पे मिलती, कभी बेडरूम में, तो कभी बाहर बालकनी में। पहले तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा। उसे लगा कि शायद उसने ही रख दिया होगा। लेकिन एक दिन डोना को बहुत ही अच्छे तरह से याद था कि उसने उस डॉल को रूम में रखा है। वो जैसे ही रूम में गई, उसे वो डॉल वहाँ पे नहीं मिली। फिर वो बाहर की तरफ लिविंग रूम में आती है तो वहाँ पर वो डॉल पैर क्रॉस किए बैठी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो डोना को देख रही हो। डोना एकदम से फ्रीज हो जाती है। उसने जल्दी से एंजी को बुलाया और पूछा कि ये डॉल तूने यहाँ पे रखी है? तो एंजी ने कहा कि नहीं, मैंने ये डॉल यहाँ पे नहीं रखी। वहाँ पर उसे बहुत अजीब लगता है कि भला ये डॉल अपने यहाँ बेडरूम से लिविंग रूम के अंदर भला कैसे आ सकती है। खैर, वो इस बार भी इस बात को इग्नोर करती है और सोने के लिए चली जाती है। एंजी ने उस डॉल को अपने पास सुला रखा था, लेकिन आधी रात को ही उसको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा है और उसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। जैसे ही डोना ने आंखें खोली तो वो देखती है कि उसके सामने कुर्सी पे वो डॉल रखी हुई है। तो भला उस डॉल की पोजीशन अपने आप कैसे चेंज हो सकती है? वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से लाइट ऑन करती है। लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑन करती है, वो देखती है कि उसके सामने वाली चेयर पर कोई भी नहीं है। और फिर वो अपनी गर्दन घुमाती है। वो देखती है कि एनाबेल डॉल उसके पास में ही सो रही है, उसी जगह पर जहां उसने उसे रखा था। वो सोचती है कि शायद ये मेरा वहम है और वापस सो जाती है। अगले दिन डोना और एंजी सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल। लेकिन जैसे ही वो वापस घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी टेबल पे एक कागज रखा हुआ है और उस कागज पर लिखा हुआ है हेल्प मी। ना तो ऐसा कागज उनके घर में था और ऊपर से ये हैंडराइटिंग ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे की हो। लेकिन घर की चाबी तो सिर्फ डोना और एंजी के पास थी, तो भला वो कागज वहां पे कैसे आया? तो ये बात वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाई। उन्होंने सोचा अब हमें कोई ना कोई स्टेप उठाना ही पड़ेगा। उन्होंने एक मीडियम को बुलाया जो कि ये दावा करते हैं कि वो अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से भूत प्रेत के बारे में पता लगा सकते हैं। मीडियम जैसे ही घर के अंदर एंटर होता है, वो बोलता है कि यहाँ कोई तो है। वो और आगे बढ़ता है और उस कमरे में जाता है जहाँ पर एनाबेल है। वो देखता है कि एनाबेल एकदम सीधे टक उस मीडियम की तरफ ही देख रही है। मीडियम अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ देर बाद में अपनी आंखें खोलता है। वो डोना और एंजी को बताता है कि ये एक छोटी सी बच्ची की आत्मा है जो इसी जगह पे मरी थी, लेकिन वो ये कह रही है कि मुझे यहाँ से मत निकालो,
क्योंकि उसे डोना और एंजी का साथ पसंद आने लगा था। वो बोली कि मुझे डोना और एंजी के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। यहाँ पर डोना और एंजी का दिल पिघल जाता है और वो उसे परमिशन दे देती है कि एनाबेल उनके साथ में रह सकती है, लेकिन यहाँ से उनकी जिंदगी बदलने वाली है। उस रात के बाद एनाबेल एकदम ही बदल गई थी, जैसे उसे परमिशन मिल गई हो कि वो कुछ भी कर सकती है। वो अब सिर्फ जगह ही नहीं बदलती थी, बल्कि उसने चलना शुरू कर दिया था। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे थे और रात को ऐसा फील होता था जैसे उनके घर में उनके अलावा भी कोई और है। उन्हें बार बार ऐसा फील होता कि उनके आसपास कोई है जो उन्हें देख रहा है, उन पर नजर रखे हुए। एक दिन एंजी का फ्रेंड लू घर पे आया। उसे शुरुआत से ही एनाबेल पसंद नहीं थी। वो इस बार भी आते ही बोला, यार तुमने अभी तक इस डॉल को यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये डॉल नॉर्मल नहीं है, इसे घर से बाहर फेंको ना। लेकिन डोना और एंजी को तो पता था कि ये डॉल सच में नॉर्मल नहीं है, लेकिन उन्होंने उस टाइम लू को कुछ भी नहीं बताया। उन्हें लगा कि अगर बताएंगे तो हो सकता है कि लू डर जाए। उस रात डोना और एंजी अपने अपने रूम में सोती है और लू गेस्ट रूम में सो जाता है। लेकिन आधी रात में उसकी आंख खुलती है। उसे लगा जैसे उसके रूम में कोई और है। उसने अपना शरीर हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था, जैसे कई सारी चीजों ने मिलकर उसे पकड़ लिया हो। तभी वो देखता है कि उसके चेस्ट पर एनाबेल डॉल बैठी हुई है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रही है। वो सीधा उसकी आंखों में देख रही है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाता है। अब एनाबेल उसके चेस्ट को खरोचने लगती है, इतना ज़्यादा कि उसके चेस्ट पे से खून निकलने लगता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती है। जैसे ही उसकी आंख सुबह खुलती है, वो जोर से चिल्लाता है। डोना और एंजी उसके रूम में आती है कि लू का चेस्ट बहुत ज़्यादा जख्मी है, जैसे किसी ने उसके चेस्ट को बहुत ज़्यादा खरोचा हो। यहाँ पर लू बोलता है कि इस डॉल को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मत रखो, ये सब एनाबेल का ही काम है। यहाँ पर डोना और एंजी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि भला एक मासूम सी डॉल ऐसा कैसे कर सकती है, वो किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। लू बोलता है कि ये डॉल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकती है, लेकिन एनाबेल के पास एक और प्लान था, प्लान बी। अब एनाबेल सिर्फ एक स्पिरिट नहीं थी, वो कुछ और भी बनती जा रही थी, कुछ और ज़्यादा खतरनाक। डोना और एंजी को भी अब लगने लगा था कि हो ना हो ये हमला एनाबेल ने ही किया है, क्योंकि लू ने उसके बारे में गलत बोला था। अब भला उस घर के अंदर सिर्फ 3 लोग थे, लू, एंजी और डोना। तो अगर एंजी और डोना ने हमला नहीं किया तो फिर लू के चेस्ट पर पंजों के निशान कहाँ से आए? वो इतना ज़्यादा जख्मी भला कैसे हुआ? अब डोना और एंजी ने सोचा कि हमें इस डॉल को घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। उन्होंने उस डॉल को बाहर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही अगले दिन एंजी की आंख खुलती है, वो देखती है कि वो डॉल उसके सामने है। उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि इसके अंदर एक छोटी बच्ची की स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं है, उसमें कुछ और है। वो दोनों जल्दी से एक प्रीस्ट को कांटेक्ट करती है और प्रीस्ट ने इस बात को काफी ज्यादा सीरियस लिया था। प्रीस्ट घर में आता है, वो अंदर एंटर होता है और एनाबेल डॉल के पास जाता है। वो उस पर हॉली वाटर स्प्रे करता है और उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। लेकिन रात को जब वो उसे लेके जा रहा था, वो एकटक मिरर से प्रीस्ट की तरफ देखे जा रही थी। प्रीस्ट बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन तभी उसे फील हुआ कि एनाबेल डॉल उसके पास आ रही है और तभी उसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और वो प्रीस्ट मारा जाता है। अगले दिन वही होता है, एनाबेल डॉल फिर से डोना के घर में, और यहाँ पर एंट्री होती है एड वॉरेन और लॉरेंस वॉरेन की, जिनके बारे में एनाबेल मूवी के अंदर भी दिखाया गया है। उन्होंने कई सारे पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व किया है, लेकिन ये उनके लिए कुछ अलग ही था। लॉरेन रूम में जाता है और जैसे ही वो एनाबेल को देखते हैं, लॉरेन ने कहा कि इसमें कोई स्पिरिट अटैच नहीं है, ये डॉल तो सिर्फ एक माध्यम है। तो यहाँ पर डोना बोलती है, तो फिर वो छोटी बच्ची? यहाँ पर लॉरेन बोलता है कि कोई भी छोटी बच्ची की स्पिरिट इसमें नहीं है। कोई भी स्पिरिट किसी ऑब्जेक्ट को पजेस्ट नहीं करती है। वो बताता है कि ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, ये एक डीमन है।
बहुत खतरनाक डीमन। यहाँ पर डोना और अंजी की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक डीमन को अपने घर में जगह दे रखी थी जो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। एड ने बताया कि उसने ये सब नाटक इसीलिए किया क्योंकि वो तुम्हारा ट्रस्ट जीतना चाहता था और तुमने उसे अपने घर में रहने की परमिशन भी दी। एड ने एनाबेल को देखा और कहा कि ये तुम्हारे इमोशंस को फीड कर रहा था ताकि तुम्हारे ट्रस्ट को जीते और अपना नेक्स्ट स्टेप उठाए। तो यहाँ पर एंजी पूछती है तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था। वो बोलती है कि एक इंसानी शरीर को पजेस्ट करना, और इसका सबसे आसान टारगेट है डोना, क्योंकि उसने उस डॉल के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया। वॉरेन ने डिसाइड किया कि हमें इस डॉल को जल्दी से जल्दी यहाँ से लेकर जाना होगा। उन्होंने जैसे ही एनाबेल को उठाने की कोशिश की, एकदम से मौसम चेंज हो गया। खिड़की दरवाजे जोर से बंद होने लगे और एक हल्की सी हंसी पूरे रूम में गूंज उठी। एक छोटी सी बच्ची की हंसी, लेकिन ये हंसी नॉर्मल नहीं थी। एक बच्ची की आवाज़ के साथ साथ एक और हंसी उस रूम के अंदर गूंज रही थी, शायद उस डीमन की हंसी। लोरेन ने तुरंत क्रॉस को पकड़ा और एड को कहा कि एड जल्दी करो, हमें इस डॉल को अभी यहाँ से निकालना ही होगा। और वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। वो उस डॉल को कार के बैक सीट पे रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूरी गए थे तभी उनकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है। वो बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे गाड़ी में चीज़ें और ज़्यादा अजीब होने लगी। उनके पीछे एनाबेल का डॉल बहुत तेज़ी से हिल रहा था और साथ ही साथ उनकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई और उसका स्टीयरिंग अपने आप हिल रहा था। वो गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। एनाबेल अभी भी उनके साथ थी। लोरेन ने कहा कि ये हमें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने देगा। वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब गाड़ी का कंट्रोल उनके पास नहीं था। गाड़ी कभी लेफ्ट होती, कभी राइट होती, कभी एकदम से बंद हो जाती और कभी एकदम से शुरू हो जाती। तभी गाड़ी एकदम से लेफ्ट साइड में मुड़ती है और एक बड़े से पेड़ से टकराने वाली होती है। वॉरेन बार बार कोशिश कर रहा था कि वो कैसे भी करके गाड़ी को कंट्रोल कर ले, लेकिन तभी एंड में वो उस गाड़ी को वहां से मोड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अभी भी गाड़ी का कंट्रोल उसके पास नहीं आया था। अभी भी वो कंट्रोल एनाबेल के पास ही था। लेकिन तभी वॉरेन हिम्मत करता है और अपनी पॉकेट में से हॉली वाटर निकालता है। वो अपनी पूरी गाड़ी के अंदर हॉली वाटर को स्प्रिंकल करता है। एकदम से गाड़ी रुक जाती है और तभी एक बहुत जोर से चीख सुनने को मिलती है। लेकिन वो चीख बहुत अजीब थी, ना किसी औरत की ना किसी लड़की की, कुछ अननेचुरल सी। और फिर एकदम से माहौल एकदम शांत हो जाता है। अब वो स्मूथली अपनी गाड़ी को चला पा रहे थे। वो जल्दी से अपने घर जाते हैं। उनके घर में एक स्पेशल रूम था जिसे वो बोलते हैं ऑकल्ट म्यूजियम। यहाँ वो सारी चीजें थी जो दुनिया के लिए डेंजरस थी, हॉन्टेड आइटम्स, कर्स्ड ऑब्जेक्ट और वो सब कुछ जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि उन्होंने कई सारे पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व किया है, तो उन्हें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं होता तो वो उसे अपने इस ऑकल्ट म्यूजियम में लेके आ जाते थे। वो घर पहुंचते ही जल्दी से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही वो एनाबेल को देखते हैं तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसकी स्माइल और ज़्यादा वाइड हो गई थी और आंखें तो ऐसी लग रही थी जैसे जिंदा हो। वो जैसे ही उस रूम के अंदर एंटर होते हैं तो लोरेन बोलता है कि हमें इस डॉल को ऐसे ही नहीं रखना है। अगर इसे ऐसे ही रख दिया तो ये और भी लोगों को हार्म पहुंचाएगी और ये उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए वो एक प्रीस्ट को बुलाते हैं ताकि वो इस डॉल को एक कांच के बॉक्स के अंदर बंद कर सके। जैसे ही प्रीस्ट आता है और डॉल को देखता है तो वो हंसने लगता है और बोलता है कि ये तो एक मासूम सी छोटी सी डॉल है। वो उसे उठाता है। लोरेन बोलता है कि नहीं, ये डॉल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन प्रीस्ट बोलता है कि ये छोटी सी डॉल भला किसी को क्या ही नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर ऐसा है, इसमें सचमुच कोई डीमन है तो मुझे नुकसान पहुंचा के दिखाए। और जब ये बोल रहा था तब वो डॉल उस प्रीस्ट के हाथों में ही थी। लोरेन बोलता है कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। खैर
उस डॉल को उस कांच के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और वो प्रीस्ट वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो रास्ते में पहुंचता है तो उसे फील होता है कि उसकी पीछे वाली सीट से हंसने की आवाज आ रही है। वो पीछे मुड़ के देखता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं है। फिर से उसे वो आवाज सुनाई देती है लेकिन फिर भी कोई भी नहीं। बार बार ये वाली चीजें रिपीट होने लगती है और फिर अचानक से उसकी गाड़ी के ब्रेक एकदम फेल हो जाते हैं और उसके साथ भी सेम वैसा ही होने लगता है जैसा एड और लॉरेन के साथ हो रहा था। और एट द एंड उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो प्रीस्ट नहीं बचा था। उसके बाद से वो डॉल उसी ऑकल्ट म्यूजियम में बंद है। लेकिन आज भी जो भी लोग उसे लाइटली लेते हैं तब वो उन्हें प्रूव करती है कि वो सच में वहाँ पे है और वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। एक बार ऐसे एक कपल उस ऑकल्ट म्यूजियम में आया तो उस लड़के ने कहा कि ये छोटी सी डॉल भला किसी को क्या ही नुकसान पहुंचा सकती है। उतने में उस कांच के ऊपर एक हाथ बना हुआ मिला। लॉरेन ने उन्हें समझाया कि इसे प्रोवोक मत करो, तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं लेकिन उनका भी उसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये थी एनाबेल की स्टोरी। और हर वो ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल नहीं है उन्हें हमें रहने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।